दिया है, रोना नहीं मेरे लाल, क्योंकि अगर तुम रोगे तो भगवान के भजन में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। इसलिए जाओ और जाकर के भगवान का भजन करो। आज मैया का आशीर पाने के बाद में जिस समय ध्रुव जी वहां से चले हैं, जंगल के लिए जब चलते चले गए, जंगल में पहुंचे तो नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने जैसे ही देखा, जवाब दिया है, कौन हो तुम? अरे कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव जी कहने लगे हैं कि मेरा नाम ध्रुव है और मैं इस जंगल में भगवान का भजन करने के लिए आया हूँ। नारद जी कहने लगे, पागल हो गए हो क्या? क्यों? अरे हजारों ऋषि महात्मा बरसों तक तपस्या करने के बाद में चले गए, मगर उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं कर पाए और तुम चले हो भगवान के दर्शन करने के लिए। ये तो सादा ही बताइए, तुमको न बताओ। मेरा नाम नारद है। नारद। जाका करता तो जाका कर रहे हो? मैं और भ्रमण कर रहा हूँ। तुम्हें डर नहीं लगा था? क्या? तुम्हें डर नहीं लगा था? नहीं। चलो ठीक है, चलो जाओ, कहाँ जा रहे थे? गुरु जी कहने लगे, बाबा जी पागल हो गए हो क्या? भला एक आत्मा कभी दूसरी आत्मा का भक्षण नहीं करती और तुम हमें डरा रहे हो? एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी कहने लगे, तुम नारद हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरी मैया हमसे कहा करती थी कि जिसे जीवन में एक बार नारद मिल जाए तो समझ लो भगवान। और नारद जी तो भला सत्य का मार्ग दिखाते हैं, भगवान से मिलवाते हैं, और तुम हमें भजन करने से मना कर रहे हो। मुझे लगता है तुम कोई ढोंगी महात्मा हो। बाबा नहीं, बाबा लग रहा है वो तुम। नारद जी ने समझाया है, नहीं पुत्र, मेरा नाम नारद है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आए? तो ध्रुव जी कहने लगे हैं कि मैं यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ। नारद जी कहने लगे, बेटा एक बात बताओ, तुमने कोई गुरु बनाए? गुरु कौन से पेड़ पर लगता है? गुरु पेड़ में नहीं लगते, गुरु बनाए जाते, किए जाते। अच्छा अच्छा, तो ऐसे करो, आप बनाए तो तुम ही बन जाओ गुरु जी, तुम कहाँ ढूंढ फेरेंगे? बेटा हाँ, गुरु ऐसे नहीं बनाते, और कायदे मट्टी से बनाए जाते। परीक्षित महाराज, आज इस कलयुग में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम गुरु किसे बनाए। क्योंकि महाराज अगर आज किसी को गुरु बनाओ और दूसरे दिन वो टीवी में आ जाता है। नहीं तो मानता है? सुना होगा नाम आसाराम जी का। बड़े सौभाग्य है। तो गुरु बनाने से पहले हमें ठोंक बजा करके देख लेना चाहिए कि ये गुरु बनने के योग्य है या नहीं है। जैसे बाजार में जाओ, मलाइया देखा था, भोग पीटे गए। हाँ, फूटी जाए कच्ची पपीते से। और ठोंक बजाने का मतलब ये नहीं है कि जाते ही जाते का खोपड़ी खोल दे जाए तो खराब भूली कर जाए। हाँ, क्योंकि मोनू भैया एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, व्यास जी कथा को श्रवण करा रहे थे और यही ध्रुव जी का प्रसंग चल रहा था। तो वहाँ व्यास जी ने बताया कि गुरु बनाने बहुत जरूरी होते हैं, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो दरोगा जी सोचने लगे, हमने तो आज तक गुरु ही नहीं बनाया, क्या करें। इधर जब कथा प्रारंभ हुई, 2-4 लोगों से संपर्क किया, भैया इस समय कौन से अच्छे महात्मा है जिसको गुरु बनाया जाए। तो बताया है कि इस समय जो हमारे यहाँ दादू महात्मा जी है वो बहुत अच्छे महात्मा है, आप जाकर के उन्हीं को गुरु बना लीजिए। तो भैया ध्यान देना, पहले के जमाने में जो हमारे पुलिस वाले और दरोगा जी होते थे, उनको एक घोड़ी मिलती थी। घोड़ी बैठ गए भाई। हाँ, 4 पैर भाई। हाँ, 4 पैर वाली। तो दरोगा जी घोड़ी पर सवार हुए,
अपने बेत को हाथ में लिया और वर्दी के अभिमान में जब चले, रास्ते में चलते जा रहे हैं तो क्या देखा है, जो दादू महात्मा जी थे वो रास्ते को साफ कर रहे हैं, कांटों को हटा रहे हैं, लेकिन अभिमान के कारण दरोगा जी उनको समझ नहीं पाए। जाते ही जाते खोपड़ी में एक बेत दिया और जवाब दिया, बुड्ढे अरे बीच रास्ते में बैठ गया, तुझे दिखाई नहीं देता? खोपड़ी खोल के और आगे चले गए। काफी दूर जब निकल गए, महात्मा जी नहीं मिले तो दो चार आदमियों से पूछा, भैया हमने सुना है यहाँ पर दादू महात्मा जी रहते हैं। तो वो आदमी कहने लगे, क्या वो तुम्हें पीछे नहीं मिले? अरे वो तो रास्ते को साफ कर रहे थे। और जैसे ही इतने वचन दरोगा जी ने सुने, पैरों के तले जमीन खिसक गई। सोचने लगे, अरे उनकी तो हम खोपड़ी खोल गए हैं, भला उनके सामने कैसे जाए। लेकिन सोचा चलो देखते हैं जो भी होगा। लौट करके जिस समय महात्मा जी के पास में पहुंचे, भाग करके पैर पकड़ लिए हैं, महात्मा जी हमें क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महात्मा जी कहने लगे, क्या हुआ? अरे तुमने तो कोई गलती भी नहीं की और किस बात की क्षमा मांग रहे हो? जवाब दिया महात्मा जी, हम तो तुम्हें गुरु बनाने के लिए आए थे, मगर हमने तुम्हारी खोपड़ी तो पहले ही खोल दी। बाबा जी कहने लगे, बेटा इसमें परेशान होने की बात नहीं, और तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि गुरु बनाने से पहले हमें ठोंक बजा करके देख लेना चाहिए। देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं जाती हैं मेला में, अगर 2 टके की हड़िया खरीदती है तो वो भी उसे 4 बार बजा के देखती है। हाँ, तो परीक्षित महाराज ठोक बजाने का मतलब ये नहीं है कि तुम भी जाओ जाते जाते कहो खोपड़ी खोल दे। यानी गुरु बनाने से पहले हमें ये परख लेना चाहिए कि ये गुरु बनाने के लोग योग्य हैं या नहीं। उसी समय ध्रुव जी कहने लगे हैं, बाबा जी एक काम करिए, हमने तो कोई गुरु नहीं बनाए, आप ऐसा करिए, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो उसी समय ध्रुव जी के कहने से नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। और इधर भक्तों, ध्रुव जी चले हैं गंगा के किनारे पर, जब पहुंचे आसन को लगा करके बैठ गए, अटल समाधि लगा ली है, भगवान से ध्यान किया। और क्या किया है, के लगी ध्रुव को आस, बीते 6 मास बनी में भाई, और 5 बरस को लाल रे के समाधि लगाई। ध्रुव जी ने जब आसन लगा करके बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे, अपनी श्वास को ब्रह्मास्त्र में जब रोक दिया है, इधर इंद्रदेव का इंद्रासन हिलने लगा और इधर ध्रुव जी भगवान के भजन में लीन है।
बताया गया